एक पेज हमारे हाथ में है। इस पेज पे उनके तमाम स्टेटमेंट को मैंने लिखा है कि 18 मार्च को वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और असम में संबोधित करते हैं। 18 अप्रैल को फिर वो कोविड के लिए लोगों के बीच एक संदेश भेजते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा 13 अप्रैल को मामले सामने आए हैं। आखिरकार आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों आप कह रहे हैं। सवाल उन बड़े पत्रकारों से भी है जो वहां तक पहुंच पाते हैं और एक सवाल तक नहीं पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच इस बात की चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार इस कोरोना से निजात हमें कैसे मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बात कहते हैं तो देश के लिए अहम जरूर होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कह रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि उसको बेहतर तरीके से सुना जाए और उसको फॉलो भी किया जाए। एक पेज हमारे हाथ में है। इस पेज पे उनके तमाम स्टेटमेंट को मैंने लिखा है कि आखिरकार वे ट्विटर के जरिए लोगों को किस तरह से एड्रेस करते हैं और उनको संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देश में माहौल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ट्वीट पे चलता हूं मैं, जहां से मैंने शुरुआत की है। ये 17 मार्च का ट्वीट है, जब वो तमाम मुख्यमंत्री यानी कि देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको एड्रेस किया उन्होंने। और मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि इस बात पे जोर देना बहुत ज़रूरी है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, लोग मास्क पहनकर बाहर निकले और जो प्रशासन है इस बात को पुख्ता करे कि उनके इलाके में लोग बिना मास्क के बाहर ना निकले, एक जगह ज़्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है और कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि आखिरकार कोरोना के मामलों को कैसे रोका जाए। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ट्वीट करते हैं कि हमने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की है और तमाम चीज़ों पे हमने फोकस किया है। अब देखिए, 18 मार्च को वही प्रधानमंत्री साहब पहुंच जाते हैं बंगाल में और असम में। बंगाल के पुरुलिया में पहुंचते हैं और असम के करीमगंज में पहुंचते हैं और लाखों लोगों को संबोधित करते हैं। अब सोचिए कि जो प्रधानमंत्री 17 मार्च को ये अपील करते हैं कि लोगों को मास्क लगाना जरूरी है, गैदरिंग नहीं करना है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे तो देश के लिए एक बड़ा विकट का मामला बन जाएगा। तो 18 मार्च को वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और असम में संबोधित करते हैं। 19 मार्च को फिर वो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पहुंच जाते हैं। 21 मार्च को फिर वो असम में संबोधित करते हैं। फिर 21 मार्च को वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं। 24 मार्च को असम में पहुंचते हैं। ये काफ़ी लिस्ट लंबी है। ये पूरी लिस्ट है 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल को उन्होंने बारासात विधानसभा जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है। उससे पहले 12 अप्रैल को वर्धमान में जाके उन्होंने रैली को संबोधित किया है। 11 अप्रैल को फिर वो कोविड के लिए लोगों के बीच एक संदेश भेजते हैं कि हाँ, आपको बहुत ज़रूरी है मास्क पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना। और वही प्रधानमंत्री जब ट्विटर पे ट्वीट करते हैं अपने रैलियों को लेकर, तो उसमें लिखते हैं कि आई हैव एड्रेस्ड ह्यूज रैली। इस ह्यूज शब्द को देखिएगा कि जो प्रधानमंत्री लगातार इस बात का दावा करते हैं कि अगर भीड़ होती है, अगर मास्क पहन के अगर बाहर आप नहीं निकलते हैं तो कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे। वही कोरोना के मामले जिससे कि 2020 पूरा देश बंद रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, कई लोग मर गए, आज भी कई लोगों की मौत हो रही है। उसी वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री जाके एड्रेस करते हैं रैलियों को, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इस बार कल की बातचीत करें, सिर्फ कल की यानी कि 13 अप्रैल की, तो सबसे ज़्यादा मामला कोरोना का बंगाल में आया है। यानी कि बंगाल की जो पहले के आंकड़े रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा 13 अप्रैल को मामले सामने आए हैं। और उसी वेस्ट बंगाल में जब रैली करते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद ट्वीट करके सीना चौड़ा करके उस 56 इंच को दिखाते हैं। आखिरकार आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों आप कह रहे हैं। तमाम नेता रैली कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्री को निर्देश देते हैं,
तमाम लोगों को निर्देश देते हैं। और वही प्रधानमंत्री जब इस तरह की गलती करे तो सवाल जायज़ हो जाता है देश के प्रधानमंत्री से पूछना कि आखिरकार अब बड़े नेता हैं और आप इस तरह की रवैये अपनाते हैं, तो आखिरकार जो छोटे नेता हैं, जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आखिरकार किस तरह से रवैये अपनाएंगे? आखिरकार उनसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि आप लाखों लोगों को संबोधित करके ट्विटर पे ये लिखते हैं कि मैंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और इस बात का बहुत खुशी के साथ जाहिर करते हैं कि वेस्ट बंगाल हो या फिर कोई भी जो राज्य है, यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और डंके की चोट पे आप कहते हैं कि हमने रैली को संबोधित किया और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई और इस बात को प्रमाणित करती है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री जब रैलियों से हटते हैं तो ट्विटर संभालते हैं और ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि भैया मास्क पहनिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री साहब, अगर आप इस तरह के रवैये अपनाएंगे तो सोचिए कि आम जनता क्या सोचेगी। इन तमाम तस्वीरों पे कई मीम्स बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या है, वो क्रिटिसाइज को इतना पॉजिटिव लेने लगे हैं कि वो अगर कोई गलत काम को भी क्रिटिसाइज करता है तो वो कहते हैं उसे नज़रअंदाज कीजिए, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में बुरा भला कहना। लेकिन सर, आप ही के स्टेटमेंट पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर भी आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आखिरकार लोग किस दुविधा के साथ, किस दर्द के साथ आपसे ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल उन बड़े पत्रकारों से भी है जो वहां तक पहुंच पाते हैं और एक सवाल तक नहीं पूछते हैं कि आखिरकार नेताजी बताइए कि आप ट्वीट करते हैं कुछ और, करते कुछ और हैं, आखिरकार 2 तरह की बातें कैसे कर लेते हैं आप? हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, हम नहीं पूछ पाते हैं, इसलिए वीडियो के जरिए पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर तमाम नेता जो लगातार संबोधित कर रहे हैं देश में अलग अलग हिस्सों में रैलियों को, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही मौत का तांडव मचता रहेगा और आप बस यही कह देंगे कि हमने बड़ी रैली को संबोधित किया है, हमारी सरकार बन जाएगी और देश में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि देश में अगर सब कुछ बढ़िया करना है तो कोरोना से लड़ना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना ज़रूरी है। और देखिए कितना पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश करते हैं ये लोग। जब किसी मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो एक गोल घेरे में मिलते हैं। मैंने एक ट्वीट देखा, ट्वीट में मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और मुख्यमंत्री उनसे 2 गज की दूरी पे खड़े हैं एक गोल घेरे में। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम कोविड से बचने के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि नेता अपने लिए कितना ज़्यादा जागरूक है। जब कोई भी नेता रैली को संबोधित करता है उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं, वो गार्ड हो या फिर वहाँ आयोजन कर रहा कोई भी कर्मी हो, उन तमाम लोगों का कोविड टेस्ट होता है ताकि वो पॉजिटिव तो नहीं है। अरे नेताजी आ रहे हैं भाई, अगर कोविड पॉजिटिव हुआ तो नेताजी को कोविड हो जाएगा, नेताजी को कोरोना हो जाएगा, देश खतरे में पड़ जाएगा। और उसके बाद लिखते हैं ट्विटर पे बड़े अक्षरों में, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। और उस जनता को लाखों की भीड़ में खड़े होकर मौत के हवाले करने के लिए तैयार रहते हैं ये नेता। लगातार इस तरह के सवाल मैं पूछता रहूंगा, आंकड़ों के साथ भी एक वीडियो शूट करूंगा कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में या फिर अन्य राज्यों में किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और वेस्ट बंगाल में किस तरह के रवैये अपनाए जा रहे हैं, बाकी राज्यों में किस तरह के रवैये अपनाए जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, अस्पताल के बाहर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।